कहानी की शुरुआत में रेहाना बेगम एक बच्चे को बेच रही है। बच्चे की मां मलिका को जब पता चला कि उसका बच्चा बेच दिया गया है, उसका दिल टूट गया। रेहाना बेगम कहती है, मैंने उसे सही जगह पहुंचा दिया, यहाँ रहकर उसका कुछ नहीं होने वाला था। मलिका कहती है, आप मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। रेहाना कहती है, बहन नहीं हुजूर कहो। मलिका कहती है, मैं आपका सब कुछ छीन लूंगी, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। 25 साल बाद मलिका जान हीरा मंडी के शाही महल की हुजूर बन गई है। हीरा मंडी का ये शाही महल लाहौर की ऐसी जगह पर है जहां बड़े बड़े रईस, नवाब, राजा अपना दिल बहलाने आते हैं। अभी यहाँ नाच रही है मलिका जान की बड़ी बेटी बिब्बो जान, जिसका साहब था नवाब वली मोहम्मद। मलिका जान की बड़ी बहन वहीद बिब्बो की आज की कमाई को मलिका जान को देती है। मलिका जान उसकी तलाशी करवाती है कि कहीं ये पैसे चुरा कर खुद तो नहीं रख लेती। वहीद इस बात से शर्मिंदा होकर रोने लगती है और चिल्ला के कहती है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मगर असल में उसने चोरी की थी। आगे हम मलिका जान की छोटी बेटी आलम जेब को देखते हैं, जो एक शायरा बनना चाहती है, लेकिन मलिका जान उसे सबकी तरह एक तवायफ बनाना चाहती है। वो उसे साफ कह देती है कि अगली बसंत पंचमी पर तुम्हारी नत उतरवाई यानी कि पहले मुजरे का ऐलान कर दिया जाएगा। आलम इस बात से दुखी हो जाती है। बसंत पंचमी का दिन आ जाता है। पूरा शाही महल खुशियां मना रहा था। यहाँ एक और तवायफ लज्जो आती है। आलम ने उसे और अपनी बहन बिब्बो को कहा, मैं मुजरे वाली नहीं बनना चाहती। लज्जो उसे समझाती है, तवायफ बनना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है और किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। दूसरी तरफ एक नवाब का बेटा ताजदार बलोच लंदन से पढ़ाई कर कर लौटा है। ताजदार की दादी उसे कहती है, अब तुम्हें हीरा मंडी भेजकर एक पूरा हिंदुस्तानी नवाब बना देना चाहिए, मगर ताजदार अय्याशी करने के लिए हीरा मंडी नहीं जाना चाहता। उसे ये सब कुछ खास पसंद नहीं है। इसके बाद ताजदार अपने पिता से मिलता है। 1920 के समय में सारे नवाब अंग्रेजों के गुलाम थे। ताजदार को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ शाही महल में मलिका जान से मिलने एक ब्रिटिश ऑफिसर कोर्ट राइट आता है। उसका हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि मलिका जान की एक लड़की उसके घर में हो रही पार्टी में नाचे। मलिका जान उससे साफ मना कर देती है, कहती है, मेरी लड़कियां ऐसी किसी एरी गैरी पार्टी में नहीं नाचेंगी। कोर्ट राइट इस बात को अपने दिल पर ले लेता है। वो एक उस्ताद को अपने पास बुलाकर पूछता है, मुझे मलिका जान के बारे में सब कुछ बताओ। वहीं दूसरी तरफ मलिका जान नवाब बलोच की एक पार्टी में जा रही थी। उसने आलम को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर आलम ने पहले तो खराब तबीयत होने का बहाना बनाया, मगर जैसे ही पता चला कि उस पार्टी में एक बहुत बड़ा शायर आएगा, वो चुपके से मलिका जान की बग्गी के पीछे बैठ जाती है। उस पर पार्टी में नजर पड़ती है ताजदार की। वो आलम को देखते ही पहली ही नजर में उस पर लट्टू हो जाता है और फिर उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। पर कुछ देर बाद ताजदार को आलम पूरी पार्टी में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो तो बग्गी के पीछे बैठकर शाही महल पहुंच चुकी थी और वो बग्गी के पीछे बैठी है। मलिका जान को ये पता चल जाता है। मलिका जान अगले ही दिन आलम की सारी किताबों को बाहर फेंकवा देती है और आलम की नजरों के सामने उसकी शायरी वाली डायरी जला देती है। इधर बिब्बो जान वली साहब के साथ थी। उसे उनसे पता चला कि अंग्रेज आजादी के नारे लगाने वालों पर आज गोलियां चलाने वाले हैं। इसके बाद बिब्बो जान आलम को लेकर नई किताबें दिलाने चली जाती है। आलम जाते जाते रास्ते में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। वो लोग दुकान में पहुंचे। आलम किताबें खरीदने लग गई, पर पीछे से बिब्बो जान एक खास किताब लेकर फ्रीडम फाइटर्स के पास पहुंची। इसका मतलब ये उन लोगों के साथ मिली हुई है और वो उन्हें बता देती है कि मुझे पता चला है अंग्रेज आज गोलियां चला सकते हैं, और उस किताब में एक बंदूक छिपी हुई थी। दूसरी तरफ किताबें ढूंढते हुए आलम की मुलाकात फिर से ताजदार से होती है। आज फिर ताजदार उससे फ्लर्ट कर रहा है, मगर आलम को लगा कि शायद ताजदार यहीं काम करता है। ताजदार भी उसे नहीं बताता कि वो एक नवाब है। बाहर लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे और जल्द ही माहौल बिगड़ जाता है। इन सब चीजों के बीच आलम फंस जाती है और ताजदार आकर उसे बचाता है। वो देखते हैं कि भीड़ में एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा जा रहा था। तभी ताजदार उस आदमी को बचाने चला जाता है। एक ऑफिसर ताजदार पर बंदूक तान देता है, मगर फ्रीडम फाइटर्स के लीडर ने उस ऑफिसर को शूट कर दिया और जब ताजदार वहां से निकला, उसे आलम की जगह बस उसका रुमाल मिला।
कहानी फिर से 25 साल पीछे चली जाती है। यहाँ रिहाना को पता चलता है कि मलिका रिहाना के साहब जुल्फिकर के साथ अपना चक्कर चला बैठी है। अब रिहाना मलिका को ऐसी जगह भेजने वाली थी जहाँ दिन रात उसे कई मर्द नोच नोच कर खाएंगे। ये सुनते ही गुस्से में आकर मलिका अपनी बहन रिहाना का गला घोटकर उसे मार देती है। फिर वो नवाब जुल्फिकर के साथ मिलकर सबको ऐसा दिखाती है कि रिहाना ने अपनी जान खुद ली, मगर रिहाना की बेटी फरीदन ने ये सब देख लिया था। मलिका को रिहाना के कत्ल के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनके पास मलिका और जुल्फिकर के खिलाफ फिंगरप्रिंट्स जैसे पुख्ता सबूत थे, मगर जुल्फिकर ब्रिटिश ऑफिसर को पैसे खिलाकर उसे खरीद लेता है। 25 साल बाद आज रिहाना की बरसी है और शाही महल की सभी औरतें ख्वाबगाह की जगह रिहाना की बरसी मनाती हैं। ये जगह ख्वाबगाह नाम के एक नवाब ने रिहाना बेगम को तोहफे में दी थी, पर उस नवाब की मौत के बाद उसकी बेगम ने इस जगह पर अपना हक जताया, इसलिए इस जगह का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। वहीं मलिका जान ने रिहाना की मौत के बाद इस जगह की चाबी को वहीदन को देने का वादा किया था, पर वो उसे कोर्ट का फैसला आने तक चाबियां देने से मना कर देती है। नौकरों की बातों से हमें पता चला असल में तो थी रिहाना की बेटी फरीदन की, मगर फरीदन को जब वो 9 साल की थी मलिका ने किसी को बेच दिया था। अगले दिन दिखाया गया कि तवायफ लज्जो एक नवाब जोरावर से शादी करने का सपना देख रही थी, पर उसे पता चला कि जोरावर उसे धोखा दे रहा है। लज्जो ने भी खुद अपनी आंखों से जोरावर को किसी और लड़की के साथ देख लिया। वो उस लड़की से शादी करने वाला था। दूसरी तरफ शाही महल की एक नौकरानी साइमा इत्र खरीद रही थी। वहाँ ताजदार आलम के रुमाल के साथ आता है। वो उसके रुमाल पर लगे इत्र से उसका पता पूछता है, पर यहाँ उसे कुछ नहीं पता लगता। साइमा वो रुमाल लेकर आलम के पास पहुँचती है। उस रुमाल पर ताजदार ने अपने नाम का पहला अक्षर ता लिख दिया था। दूसरी तरफ नवाब जोरावर की शादी में महफिल लगाने शाही महल से खुद लज्जो आती है। वो धोखे की वजह से बहुत दुखी थी और साथ में नशे में भी थी। इसके बाद वो जोरावर को बाहों में भर लेती है और इसी बात पर जोरावर उसको थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ मलिका जान आ जाती है और कहती है, लज्जो जब 6 साल की थी मैं तब से उसे पाल रही हूँ, उसकी गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ। पर मलिका चाहती थी कि अब जोरावर भी अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगे। जोरावर नाराज हो जाता है और कहता है, हम एक नवाब हैं, हम किसी तवायफ से माफी नहीं मांगेंगे। मलिका जोरावर को एक सच बताती है कि जिस तवायफ की तुम बेइज्जती कर रहे हो तुम उसी तवायफ के खून हो। 26 साल पहले मलिका के जिस बेटे को बेचा गया था वो और कोई नहीं बल्कि नवाब जोरावर ही था। फिर मलिका जान और लज्जो यहाँ से निकल जाते हैं, पर रास्ते में जाते जाते लज्जो की मौत हो जाती है। फिर जब लज्जो का अंतिम संस्कार किया गया तब यहाँ आती है फरीदन, जो बिल्कुल ही अपनी माँ रिहाना बेगम की तरह दिख रही थी। फरीदन ने आते ही अपनी माँ की अंगूठी मलिका जान की उंगली से निकाल ली और ये एक इशारा था कि अब वो मलिका से सब छीन लेगी। हमें दिखाया जाता है कि 26 साल पहले मलिका की छोटी बहन वहीदन उससे इस जगह के कागजात पर साइन करवाना चाहती थी, क्योंकि मलिका पर वहीदन को बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो उसे धमकी देती है कि साइन कर दीजिए वरना हम रिहाना के कत्ल के बारे में सबको बता देंगे। इसी बात से गुस्से में आकर जुल्फिकर ने उस पर हमला कर दिया और उस हमले के निशान अभी भी वहीदन के चेहरे पर हैं। वो और मलिका जान ख्वाबगाह के केस के चक्कर में कोर्ट पहुंचते हैं और सुनवाई के दौरान यहाँ फरीदन भी मौजूद थी और फैसला मलिका जान के हक में आया। वहीदन खुश हो जाती है कि आखिरकार इतने सालों बाद ख्वाबगाह उसकी हुई, लेकिन मलिका उससे चाबी लेकर ख्वाबगाह उस नवाब की बीवी को ही दे देती है ताकि ख्वाबगाह कभी भी फरीदन को ना मिले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फरीदन कभी भी उसके पड़ोस में आए। मगर मलिका जान का ये वार उस पर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि नवाब की बीवी ख्वाबगाह को फरीदन को बेच देती है। अगले दिन फरीदन से मिलने वो उस्ताद आया और वो उसे बताता है कि एक ऑफिसर कोर्ट राइट भी आप ही की तरह मलिका जान से नफरत करता है, इसलिए वो आपके काम जरूर आएगा। दूसरी तरफ आलम उसी किताब की दुकान में पहुंची और यहाँ उसे पता चला ताजदार यहाँ काम नहीं करता बल्कि वो तो एक नवाब है। ताजदार इस वक्त उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ था, वो उनको ज्वाइन करना चाहता था। इधर वो उस्ताद फरीदन के लिए लड़कियां लेकर आता है और उससे पूछता है, आप अपना साहब किसे बनाएंगी? फरीदन ने कहा, वलीद मोहम्मद को। शाही महल में आलम बिब्बो के पास जाती है और कहती है, हमें वली साहब के घर होने वाली दावत में ले चलिए, क्योंकि वो वहाँ जाकर ताजदार से मिलना चाहती थी। जब भी उनके घर पहुँचते हैं मगर बिब्बो और वलीद साहब के बीच फरीदन आ जाती है
वो वलीद साहब को अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद फरीदन आलमजेब को मिलती है। वो जानती थी कि आलम ताजदार को पसंद करती है और बातें करके उसने उससे और चीजें उगलवाई। आलम जाकर ताजदार से बात करने लगती है और उसे अपनी हथेली दिखाती है जिस पर उसने ताजदार का नाम लिखा था, लेकिन अपना नाम वो उसे नहीं बताती। फरीदन उनके प्यार का फायदा उठाकर ताजदार के भी करीब आती है। वो उसे कहती है कि कल अगर इस लड़की से मिलना है तो हीरा मंडी की दरगाह पर पहुंच जाना। आलम दरगाह के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, मगर ताजदार अभी तक नहीं आया और जब वो वहाँ पहुंचा वो दोनों पास होकर भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। आलम फरीदन के पास जाकर कहती है कि वो तो आए ही नहीं। फरीदन ने कहा वो तो वही हैं, बस तुम्हें ही नहीं दिखे। और इसी तरह आलम ताजदार को नहीं मिल पाती। अगले दिन फरीदन कोर्टराइट के पास पहुंचती है और उसे अपनी अम्मी रिहाना का केस दोबारा से खोलने को कहती है, मगर कोर्टराइट ने कहा ये तो नहीं हो सकता। जिसके बाद फरीदन ने अपना ड्रामा करके उसे अपने जाल में फंसा लिया और वो मान जाता है। इस बात की खबर मिलते ही नवाब जुल्फिकर मलिका जान के पास जाकर पूछता है कि वो फाइल जिसमें हमारे खिलाफ सारे सबूत थे वो तुमने संभाल रखे हैं ना? मगर मलिका को उस फाइल के बारे में तो याद ही नहीं। जुल्फिकर मलिका को धमकी देता है कि जल्द से जल्द उस फाइल को ढूंढो और तबाह कर दो, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। मलिका जान वहीदन को बुलाती है और पूछती है कि हमने तुम्हें एक फाइल दी थी, वो कहाँ है? तो वहीदन ने कहा कि हमने तो उसे उसी वक्त जला दिया था, मगर वो झूठ बोल रही थी। इस फाइल की खबर ख्वाबगाह तक पहुंच जाती है। फरीदन उस्ताद को कहती है कि पहले जाकर हमारे पहले मुजरे का न्योता सभी नवाबों को दे आओ। पर जैसे ही ये खबर मलिका जान को पता लगी, उन्होंने हीरा मंडी के हेड को कहा कि पहला मुजरा सिर्फ कुंवारी लड़कियों का होता है और फरीदन कुंवारी नहीं है, इसे तो हमने 9 साल की उम्र में ही बेच दिया था। फरीदन इस बात से गुस्सा हो जाती है और कहती है न उतरवाई तो हमारी होकर रहेगी। हीरा मंडी की हेड भी उसे इजाजत दे देती है और इसके खिलाफ मलिका जान ने भी बिब्बो जान के आखिरी मुजरे का ऐलान कर दिया, क्योंकि हीरा मंडी का एक रिवाज था कि हर नवाब एक बड़ी तवायफ को आखिरी सलाम देने जरूर जाता है। जैसे ही ये बात उस्ताद को पता लगी, वो हक्का बक्का रह गया। उनकी गली के सामने बहुत से बड़े नवाब आए हैं, पर सब बिब्बो जान को आखिरी सलाम देने जा रहे थे। फरीदन ये बात जानकर टूट जाती है और शाही महल में बिब्बो जान भी दुखी थी, क्योंकि अब वो वली साहब से कभी नहीं मिल पाएगी। दूसरी तरफ मलिका जान फरीदन को छेड़ने के लिए ख्वाबगाह पहुंच जाती है। अब इन दोनों के बीच एक जंग होगी। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। आगे की कहानी आपको मिलेगी अगले पार्ट में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।